डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा है न्यूटन राफसन मेथड पे। ये MTH 603 का लेक्चर नंबर 6 है। न्यूटन राफसन मेथड कह रहा जी, अगर आपने न्यूटन राफसन मेथड का फार्मूला ड्राइव करना है तो इसके बहुत से तरीके हैं। इन मैनी वेज द सिंपलेस्ट वे टू ड्राइव दिस फार्मूला वो है फर्स्ट टू टर्म्स इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज़ की फर्स्ट टू टर्म्स जो है ना, उनसे इसका फार्मूला ड्राइव हो जाता है। एक तो आपने ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये फार्मूला है जी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं वो सिर्फ ये है, x1 अगर आता है तो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट होगा। अगर x2 आता है तो दैट इज़ द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। बस ये ध्यान में रखना है। अब इस नोट में कुछ चीज़ें अहम हैं, ये हमें करनी चाहिए। पहली है व्हेन f डैश x इज़ वेरी लार्ज। अगर f डैश x की कीमत लार्ज है, मतलब कि स्लोप लार्ज है, देन h विल बी स्मॉल। तो h की वैल्यू स्मॉल होगी और फाइनली रिजल्ट क्या होगा, रूट कैन बी कैलकुलेटेड इवन लेस टाइम। तो रूट जो है वो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड इसकी, इफ वी चूज द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x नॉट, कह रहा है अगर हम x नॉट चूज करते हैं ना वेरी क्विकली, तो आप बड़ी जल्दी से रूट गेट कर सकते हैं जो इसके करीब तरीन होगा। तीसरा पॉइंट है जी हमारा, द प्रोसेस विल एविडेंटली फेल्स इफ डैश x इज इक्वल टू ज़ीरो। कह रहा अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ज़ीरो आ जाए तो आपका न्यूटन राफसन मेथड उस पर नहीं चलेगा, तो वहाँ पे आप क्या चलाएंगे, न्यूटन रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है ना वो चलाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इफ़ द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज़ नॉट गिवन। अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन रूट की नहीं दी होती तो कह रहा है दो नंबर चूज़ करें, a एंड b, उनके फंक्शंस लें, दोनों ऑपोजिट साइंस के होने चाहिए। ठीक है, ए एंड बी मीन आप एक वैल्यू f1 पुट कर लें, एक x2 पुट कर लें, जो भी है। अगर फंक्शन ऑफ a इज लेस देन फंक्शन ऑफ b हो, ठीक है, मॉड इनके, तो देन टेक a एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ये बड़ा अहम है, आगे जाके क्वेश्चंस भी इसका कॉन्सेप्ट चलना है। इफ a इज लेस देन fb, fa इज लेस देन fb, तो आप a जो है ना उसको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, उससे फिर आगे आप रूट्स निकालते जाएंगे। अब ये पॉइंट नंबर 5 है, इसमें जो मेन चीज़ है, आपने न्यूटन राफसन मेथड का दूसरा नाम भी याद करना है, वो है जी मेथड ऑफ टेंजेंट्स। ये 5 पॉइंट्स हैं, अहम है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन है हमारे पास, x³ - x - 1 यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें देखिए रूट्स नहीं दिए हुए, रूट्स नहीं दिए हुए तो आप कोई भी a और b रूट्स है ना वो लेंगे। एक हमने रूट ले लिया 1 और एक ले लिया 2। 1 जब इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1। 2 पुट किया इसी हमने गिवन इक्वेशन में तो हमारे पास आंसर आ गया 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 और 5 का वो लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे सो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव का तरीका जो है वो ये, इसमें पावर रूल लगेगा। ये पावर जो है ये पीछे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 3 पीछे, x पावर 3 - 1, तो ये आएगा x², 3x²। ये देखिए 3x² पड़ा हुआ है। उसके बाद माइनस x है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आ गया 1। आगे है कांस्टेंट 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 हम लिखते ही नहीं है, इसलिए 3x² - 1 लिखा हुआ है। इसका एक बार फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं f डबल डैश x। ठीक है,
दोबारा फिर इस पे देखें पावर रूल लगेगा, 2 पावर पीछे चली जाएगी, पीछे 3 पड़ा हुआ है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6, और पावर 2 में से एक माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और आगे है -1, 1 एज यू नो दिस इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, 0 लिखते ही नहीं है। 3x² का डेरिवेटिव आ गया 6x। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, हमारे पास आंसर आ गया 2। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 पुट करते हैं, ये f' लिखा हुआ है, x नहीं है, यहाँ पे 2 है, ये मिस प्रिंटिंग है, टाइपो मिस्टेक। तो 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव में ही 11। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव जो है, क्योंकि उसमें भी x आ रहा है, अगर ना आ रहा हो तो फिर पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो आप सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू एक दफ़ा 1 पुट कर दें। ये देखिए 1 पुट की 6 आ गया, 2 पुट की, दूसरे रूट की वैल्यू पुट की तो ये आ गया 12। ठीक है, अब हियर f2 जो फंक्शन था 2 पे, और इसका डबल डेरिवेटिव, उसका आंसर 12। अगर फंक्शन और उसके डबल डेरिवेटिव का आंसर हो सेम साइन में तो हम उसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ठीक है, हम इसको एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो हमारे x0 की वैल्यू यही वाली होगी 2 पे, 1 पे नहीं होगी, क्योंकि 1 पे देख लें साइन सेम नहीं है, ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू थी -1 और इसका डबल डेरिवेटिव जो है उसमें वैल्यू आई प्लस, -1 + 6 ऑपोजिट साइन में आ रही हैं, तो हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। x0 की वैल्यू आ गई 2। अब आगे मूव करते हैं, NR फार्मूला है वो लगाते हैं, x1 = x0 माइनस इसी x0 का फंक्शन, नीचे इसी x0 का सिंगल डेरिवेटिव। x0 जो है उसकी वैल्यू 2 थी, ऊपर चेक कर लें आप लोग, ये देखें x0 = 2, और इसी तरह fx0 जो है उसकी वैल्यू 5 निकाली थी हमने, और इसके सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू 11 निकाली थी। 2 - 5/11 इसको सॉल्व किया तो 1.54545 आ गया। अब जो आपको पता है वैल्यू निकली है, ये x1 की वैल्यू है, आप इसी वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में लगा दें, जो ऊपर गिवन इक्वेशन थी ये हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर निकल आया ये वाला, ये देखें 1.14 आगे वाला। अब हम जी क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यही जो वैल्यू थी x1 की, अब हम इसको सिंगल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ये क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए कि जब हमने x2 की वैल्यू निकालनी है तो x2 जो है वो बराबर होगा x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x1, यानी fx1 और f'(x1) ये हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिर ही हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। इसलिए हम जो भी ये वैल्यू है, सॉरी ये x1 की वैल्यू, हम इसे पुट करके ये निकाल लिया, ये fx1 की वैल्यू निकल आई, और सिंगल डेरिवेटिव जो है उसमें भी हमने ये पुट कर दिया, ये 3x² - 1 जो था उसमें भी हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व किया, करने के बाद ओवरऑल आंसर हमारे पास 6.1 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद है कि मुझे आसान ही है, ये सॉल्व तो हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब x2 की वैल्यू, x2 जो है वो किसके बराबर होता है, x1। x1 हमारे पास ये था, ये देखें ये आ गया, उसके बाद माइनस fx1, fx1 जो है उसकी वैल्यू हमने ये निकाली, ये देखें ये पुट कर दिया, और उसके बाद जो था f'(x1) और f'(x1) जो है उसकी वैल्यू हमने 6.168487 ये निकाली, ये पुट कर दी, सॉरी 6.16525, ये आप चेक कर लीजिएगा, या तो यहाँ पे इसने मिस्टेक की है वैल्यू लिखने में, या फिर यहाँ पे मिस्टेक की है वैल्यू लिखने में।
हम चेक कर ही लेते हैं। 1.54541 इसका स्केयर ले लिया, ये आ गया 2.388, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, ये आ गया 1 कर दिया माइनस 6.16487, ये सही है बिल्कुल। आपने यही वाली वैल्यू नीचे पुट करनी है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकला है। जो आंसर निकला है उसको आप मज़ीद जो है अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास fx2 की वैल्यू निकल आएगी। अब जो सिंगल डेरिवेटिव था उसमें भी पुट कर दें तो f-x2 की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, x5 की वैल्यू ऐसे ही चलती जाएंगी। हिंस द रिक्वायर्ड रूट इज 1.3247। ये देखें x5 की वैल्यू निकली है तो 3247 आ रहा है, x4 की वैल्यू निकली है तो ये भी 3247 आ रहा है, और उसने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस कहा था। देख लें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आंसर सेम आ रहा है 4, 5, इसलिए आगे मज़ीद निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इस नई इंफॉर्मेशन हमें दी है। उसने कहा है बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड। इन मेथड्स को जब हम यूज़ करते हैं ना रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो कह रहा है हम ब्रैकेटिंग यूज़ करते हैं, मीन के 2 रूट्स लेते हैं, 2 गैसेस लेते हैं, ठीक है। तो और इस तरह के मेथड्स जो हैं इनको ब्रैकेटिंग मेथड्स कहा जाता है। और न्यूटन राफसन मेथड जो है उसमें देख लें, एक रूट है, एक रूट पकड़ के आप पुट करते हैं और नेक्स्ट रूट निकल आता है, फिर एक रूट पुट करते हैं, नेक्स्ट रूट निकल आता है। मीन्स न्यूटन राफसन मेथड द रूट इज नॉट ब्रैकेटेड, ओनली वन इनिशियल गैस ऑफ द रूट इज नीडेड। एक इनिशियल गैस रूट का चाहिए होता है टू गेट द इटरेटिव प्रोसेस स्टार्टेड टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन। लिहाजा कह रहा है इसको न्यूटन राफसन मेथड जो है ना ये ओपन मेथड्स की कैटेगरी में आता है। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे और क्या चीज़ है। ड्रॉबैक्स ऑफ एनआर मेथड, न्यूटन राफसन मेथड के ड्रॉबैक्स हैं। इसमें आप लोग ये 4-5 ड्रॉबैक्स हैं, ये इनकी हेडिंग्स याद कर लें। कन्वर्जेंस ऑफ एनआर मेथड, कन्वर्जेंस में तो मुझे कुछ यानी बता रहा है कि बाज़ ऐसे होता है कि आप यानी x0 की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए आप रूट का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ तो x0 की वैल्यू से आप रूट भी निकाल लेते हैं। कन्वर्स यानी जो आपने रिजल्ट निकाला है, रिजल्ट से आप दोबारा क्वेश्चन की तरफ मूव करना, ये कन्वर्जेंस कहलाता है। खैर मुझे कोई इतना अहम नहीं लगा ये। नीचे इसकी डेफिनेशन वगैरह 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 वगैरह, इसको हम ऐसे ही नीचे आ जाते हैं। ये कन्वर्जेंस के लिए, अच्छा ये आपने फार्मूला ये ध्यान में रखना है, ये फार्मूला आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। कह रहा जी सेट अप न्यूटन स्कीम ऑफ इटरेशन फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n। अच्छा जी, इसमें ना ये इसने एक जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है ना, पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट वाला, उसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है। और ये जो भी उसने, ये देखें ये जनरल फार्मूला लगाया हुआ है, ये जो भी इसने किया है ना, ये इसने एक फार्मूला ड्राइव किया है टू फाइंड द नंबर विच इज़ इन स्क्वायर रूट। ये फार्मूला फाइनली बनाया इसने 1/2 ब्रैकेट में xn प्लस कैपिटल N ओवर xn। अब ये फार्मूला, अब नीचे देखिए एग्जाम्पल भी आ गई है, इवेलुएट स्क्वायर रूट 12 बाई न्यूटन फार्मूला। अब देखिए फार्मूला यही लगेगा, देखिए नीचे अब। अच्छा जी 12 है, 12 से छोटा अगर देखें स्क्वायर जो बन रहा हो तो वो बनता है 9, और अगर 12 से बड़ा देखें तो वो बनता है 16। 9 जो है ये 3 का बनता है, 16 जो है ये 4 का बनता है, ये देखें लिखा हुआ है, और 12 इनके बिटवीन में सेंटर में आता है। अब हम क्या कहते हैं, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। x0 इज इक्वल टू
ये आ गया इससे छोटे वाला, ये आ गया इससे बड़े वाला, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 3.5 आ गया, अप्रॉक्सीमेशन आ गई हमारे पास। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकला। ये तरीका कार है किसी भी स्क्वायर रूट वाले की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब x1 निकालना है, इसी फार्मूले को पकड़ ले, ठीक है जी। x1 निकल आएगा आपका, ये आ जाएगा x0 प्लस n ओवर x0। देखें 1/2 x0 प्लस n ओवर x0, 1/2 एज इट आ गया। x0 जो है वो आपका ये वाला नंबर है, ये आ गया प्लस 12 ओवर 3.5। ये 12 जो है ये कैपिटल N मीन जो वैल्यू दी गई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसी को, ये x1 का है, इसी को दोबारा फार्मूले में पुट किया, नेक्स्ट रूट निकल आया, उसको फिर नेक्स्ट पुट किया, फिर नेक्स्ट रूट निकल आया। और देखिए ये लास्ट टू जो हैं बिल्कुल आंसर सेम आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे रोक दिया और हमने कह दिया कि स्क्वायर रूट 12 जो है वो 3.4641 के इक्वल है जी। दो रूट्स दिए हुए हैं, 0 है, π/2 है। वैल्यूज पुट करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं, ये आपके पास आ गया माइनस की वैल्यू। π/2 पुट करते हैं, पाई आपको पता 3.14 होता है, 3.1 को 2 पे तकसीम कर दें तो 1.57 आ जाएगा, यानी ये π/2 है। ये पुट किया तो आपके सामने इसका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। अब ये कैसे आ गया चेक कर लेते हैं फिर भी। ये देखें x है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। ये 0.8 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसको तो निकाल ही दें यहाँ से। आगे आ गया माइनस 0.2 साइन x। अब 0.2 जो है कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव ये पीछे रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होता है cos x। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस 0.2 cos x। ये देखिए सिंगल डेरिवेटिव जो निकाला है 1 माइनस 0.2 cos x। अब इसमें हमने 0 पुट किया, हमारे पास ये आंसर निकल आया। x0 0 था, 0 f(x0) फंक्शन ऑफ x0, तो वो आ गया हमारे पास माइनस 0.8। और नीचे सिंगल डेरिवेटिव इसका वो आ गया 0.8, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज होता है कि ये 0 को ही हम आगे क्यों लेके गए हैं। यहाँ पे देखे लिखा हुआ है हियर f0 mod इज ग्रेटर। अब ये f0 की वैल्यू है माइनस 0.8, f π/2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 0.57 है। अब आप कह रहे होंगे ये तो माइनस 0.8 तो छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है और ये पॉजिटिव में आ रही है, तो ये बड़ी वैल्यू है। इसने इसे बड़ा क्यों लिखा हुआ है? इसने इसे बड़ा ज़रा गौर करें, इसलिए लिखा है कि ये मॉड में है। मॉड में नंबर पॉजिटिव हो जाता है, यानी उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो हम इसको ऐसे पॉजिटिव भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मॉड में नंबर जब हम देखेंगे, इसको रखेंगे, तो ये 0.8 है। 0.8 जो है वो 0.57 से बड़ा है, इसलिए इसने ग्रेटर लिखा हुआ है। तो x0 इज इक्वल टू 0, 0 को आगे लेके चले, ये वैल्यू निकल आई। इसी तरह सिंगल डेरिवेटिव निकाला, बाकी वैल्यूज जो है ना वो इसी तरह निकलती आएंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल है, ये है 0 और 8, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, आसान सा है, ये आपकी ये वैल्यूज़ भी निकल जाएंगी। ये भी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये लॉग और कॉस में इक्वेशन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।